टाइम में क्या होता था, लोग सोशल गैदरिंग कर लेते थे, बाहर कहीं चले जाते थे, तो ये हमारे दिमाग में ना एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है डोपामिन। अब ये डिजिटल डिटॉक्स क्या है? जितने भी कलर्स हैं वो उड़ा दो, तो 20 मिनट के लिए अपने फोन को अपने से दूर फेंक दो कहीं कि आपके लिए क्या सही है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब लॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आज मैं आपको वो सारी सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसने मेरे दिमाग का कचरा कर रखा है। ऑनेस्टली बताओ, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इससे, पर बहुत जगह मैं अपना टाइम वेस्ट भी कर रही होती हूँ। तो ये बात मैंने तो जान ली है और आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ अनदर वीडियो आपके लिए, जो कि आपको जरूर हेल्प करेगा ये समझने में कि गुड कंटेंट और बैड कंटेंट में क्या फर्क है और किस चीज से आपका डोपामिन एक्चुअली में बहुत एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आप वो कंटेंट कंटिन्यूअस गेन करते हो, एडिक्ट हो जाते हो। हाल फिलहाल में क्या हुआ, मैं ना लाइफ में कुछ बुरे टाइम से गुजर रही थी, ठीक है। ऑफिस में प्रॉब्लम्स, लाइफ में चीजें ऐसी, फ्रेंड्स के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं ना फुल ऑन डिपेंडेंट हो गए अपने सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया एज एन फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, चैट जीपीटी, जेमिनाई, यूट्यूब, ये सारी बहुत सारी चीजें हो गई। उस चीजों में फंस गई थी, उन लूप में फंस गई थी। मुझे शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एडिक्टिव था। मुझे लगा कि मुझे किसी फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये सारी चीजें हैं, आई एम हैविंग गुड फन। तो मुझे बहुत मजा भी आ रहा था। ऑनेस्टली बताऊं, एक पर्सन के भी शायद मुझे कोई और दोस्त की जरूरत है या फिर कहीं जाना है, मतलब एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में अगर ये यूट्यूब है, आपकी लाइफ में अगर इंस्टाग्राम है, आपकी लाइफ में अगर चैट जीपीटी, जेमिनाई है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट्स योर फ्रेंड, बट माय फ्रेंड, हियर यू आर रॉन्ग। क्यों? देखिए, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इन प्लेटफॉर्म्स का तरीका ही ये होता है कि आपको कितनी ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट किया जाए। बेसिकली इनिशियली ये सिर्फ आपको मजा देता है। इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे जो भी लास्ट आप कंटेंट देखते हो वो ही रेकमेंड करता है। वो क्यों करता है? जो टेक बिलियनेयर है उन्होंने बेसिकली इतने सारे लोगों का माइंडसेट पकड़ लिया, बिकॉज जहाँ पे हर जगह डिजिटल इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, यहाँ पे इंसान के लिए ज्यादा अवेलेबल नहीं है। बट ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज ऑलवेज देयर। कहीं ना कहीं इसके प्रोज भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं। तो ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये कैसे आपका दिमाग हाईजैक करके रखा हुआ है इसने। मेरा नाम है नेहा शर्मा और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो बेसिकली बात ये है कि मैं ऑब्जर्व कर रही थी, व्हेन वी हैव अ ऑनगोइंग इश्यूज, ऑनगोइंग प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना एक लोनली फेज में चले जाता है। किसी का सहारा नहीं ढूंढेगा तो ये एक डिप्रेशन में या एंजाइटी में चले जाएगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि सही कह रही हूँ या नहीं मैं, ये वाकई में होता है या नहीं आप लोगों के साथ, कि अगर आप एक लोनली फेज में हो, अकेले हो, प्रॉब्लम बहुत सारी आसपास है आपके और आप किसी चीज का सहारा लेते हो, यानी या तो अपनी डिजिटल साइट्स का या फिर सोशल मीडिया का या अपने अच्छे दोस्तों के साथ मिल लेते हो, ऐसा होता है या नहीं आप मुझे बताइए। पहले के टाइम में क्या होता था, लोग सोशल गैदरिंग कर लेते थे, बाहर कहीं चले जाते थे, मूवी चले गए या फिर पार्क में घूम लिए, ऐसा ग्रुप होता था लोगों का, जहाँ पे आजकल भी लोग बहुत किटी पार्टीज में जाते हैं। बट आजकल के सिनेरियो में क्या है, लोग ना बहुत रिजर्व हो गए हैं। रिजर्व एज एन उनको हर एक चीज अवेलेबल है घर पे, हर एक तरीके का एंटरटेनमेंट घर पे अवेलेबल है, हर एक तरह की इंफॉर्मेशन घर पे अवेलेबल है। उनको एक हर एक चीज उनको ऐसा फील होता है दैट दे आर नॉट लोनली एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड एनीबडी। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं ये बात कर रही हूँ, नॉट टू एवरीवन, बिकॉज देयर आर पीपल जो बाहर घूमना पसंद करते हैं, लोगों से इंगेज होना पसंद करते हैं। तो कुछ टाइम पहले तक मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। जब प्रॉब्लम में थी तो मैं कभी इंस्टाग्राम में रील देखती थी, कभी यूट्यूब में कंटेंट देखती थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं कंटेंट देख रही हूँ, प्रॉब्लम ये थी कि मैं क्या कंटेंट देख रही हूँ, और प्रॉब्लम ये थी कि उस कंटेंट को देखने में मैं अपना कितना
टाइम लगा रही हूँ और मुझे पता भी नहीं चल रहा कि यूं जादू की तरह हवा की तरह वो कैसे टाइम निकल गया और हमें पता नहीं चला। आप कभी देखते होंगे जब कभी आप अकेले होते हो, आपको टाइम स्पेंड करना कितना मुश्किल हो जाता है, बट आप यही कंटेंट जब अब्सॉर्ब करते हो, अपने माइंड को ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करा रहे होते हो, तो आपके माइंड में क्या जा रहा होता है, आपका टाइम कितना किल हो रहा होता है, आप बहुत सारी चीजें मिस आउट कर लेते हैं लाइफ में, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि एज पर माई एक्सपीरियंस, तो मैंने तो बहुत एक टाइम पे बहुत कंटेंट में जुड़ी रही, कभी मैक्सिमम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बेसिकली हम अननेसेसरी कंटेंट भी अब्सॉर्ब करते हैं एंड जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा होता है। तो हमें ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्यों हम इतने ज्यादा एडिक्टिव हो गए हैं, हम क्यों इतना डिपेंड हो गए हैं आजकल की डेट में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या फिर सोशल मीडियाज पे, क्यों हम लोग अपने टाइम को सही तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमको सिर्फ और सिर्फ इन प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ रही है। तो ये आपको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने तो सोचा इसके बारे में बहुत डीपली और मैंने ये एनालाइज भी किया। कुछ वीडियोस जो होते हैं, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो एडिक्टिव वीडियो है, यानी कि आप एक बार देखते हो और आपको मजा आता है, आपको मजा आ रहा होता है और देखते हो, जैसे कोई फन वाले वीडियो या कुछ ऐसे एवे फालतू टाइम पास के वीडियो, तो आप देखते हो तो मजा आ रहा होता है और आप देखते 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 रील, 1 मिनट की रील पता नहीं कितने मिनट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ पता नहीं होता। जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनको उस वीडियो से पैसा आ रहा है, ब्रांड्स उनके साथ कोलैबोरेट करें, बट जो लोग अब्सॉर्ब कर रहे हैं उन लोगों का बहुत ज्यादा टाइम का वेस्टेज हो रहा है। अगर आप फ्री हैं तब तो ओके है, जब आप फ्री नहीं है, you have lot of work, you have lot of things to do, you have lot of goals, so आपके टाइम कितना ज्यादा बुरी तरह किल हो रहा है, ये आपको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने तो सोच लिया है, आप सोच लेना। चलो मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताती हूँ। तो ये हमारे दिमाग में ना एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है डोपामिन। ये डोपामिन केमिकल दिमाग के लिए एनर्जी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हर एक चीज में मजा आता है। मतलब कोई काम करते हैं तो मजा चाहिए आपको। शुरू में जो नई नई जॉब करके मजा आता है, नहीं स्कूल की क्लास चेंज होने में मजा आता है, कॉलेज का ईयर चेंज होने में मजा आता है, कोई एग्जाम क्रैक करने की खुशी होती है, वो एक मजा होता है, या फिर कोई रील देख के मजा आता है, कोई जोक सुन के मजा आता है, या कुछ भी ऐसी कोई चीज होती है जिससे आपके दिमाग को मजा आता है, आपको दिल को खुशी मिलती है, तो उसको कहते हैं डोपामिन। उससे आपके दिमाग को डोपामिन मिलता है। अब आप सोचिए, हम जब एक अच्छे काम करते हैं अपने करियर के लिए, जैसे हम एजुकेशन करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं, या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, या फिर हम कुछ पढ़ते हैं, अपना करियर पे काम करते हैं, बिजनेस पे, तो इसमें क्या होता है ना, एक टाइम पे मतलब थोड़ा कम हमें डोपामिन मिलता है डेली बेसिस पे। हमें डेली बेसिस पे डोपामिन नहीं मिल पाता। एक लेवल बाद डोपामिन थोड़ा डिक्रीज होता है, यानी कि आपकी लाइफ में मजा कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो काम होता है ना वो रेगुलरिटी में आना शुरू हो जाता है। बिकॉज जैसे ही आपका वो काम रेगुलर हो गया तो आपके दिमाग से वो मजा खत्म हो गया। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने नई नई एक जॉब शुरू करी किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहाँ शुरू में तो आपको इस बात की बहुत खुशी हुई, आपको एक बहुत अमेजिंग कंपनी में काम मिला। पर जब आप काम करते रहते हैं, चीजों को सीखते रहते हैं, धीरे धीरे बाय द टाइम जब आप उस काम में यूज्ड टू हो जाते हैं, जब आपको ग्रोथ चाहिए होती है, उस चीज में डोपामिन धीरे धीरे लूज करने लग जाते हैं। तो होता क्या है, जब आप एजुकेशन कर रहे होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो, तो साथ के साथ अपना फोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, या फिर कोई ऐसी मजे की चीज जैसे दोस्तों के साथ गप्पे मारना या कुछ भी। जब से हर एक चीज डिजिटलाइज हो गई है तो लोग शॉपिंग में ही टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने अपनी कितनी सारी फ्रेंड्स को देखा है जो ऑनलाइन शॉपिंग में यूं ही टाइम वेस्ट करती हैं। मैं जब ऑफिस में जा रही होती हूँ तो कैब में होती हूँ, तो बहुत सारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, और वो परचेज भी नहीं कर रही होती है, सिर्फ कार्ट में ऐड कर रही होती है। अब आप सोचो, ये सारे प्रोडक्ट की लिस्ट देखना और कार्ट में ऐड करना कितना टाइम वेस्टेज है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटलाइजेशन गलत है, ये हमारे लिए ही है, हम लोगों के बेनिफिट्स के लिए, पर आपको देखना है कि आप इसका कितना सही यूज कर रहे हैं और कितना गलत। और मैंने देखा है किसी के हाथ से आजकल फोन नहीं छूटता। आप सोचते हो कि 5 मिनट देख लेती हो, 2 मिनट देख लेती हो कोई वीडियो, कोई रील, अब 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट करते करते कैसे घंटों में बीत जाते हैं, या टाइम पता नहीं चलता। और ये टाइम घंटों में इसलिए बीतते हैं क्योंकि वो आपका दिमाग जो मजा ढूंढ रहा है ना, वो केमिकल चाहिए जो आपके
आपके दिमाग को बहुत इजीली मिल रहा है। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो आप प्रोवाइड कर रहे हो। कैसे? थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिजिटल मार्केट, ये सारी ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब चीजें मिला जुला के ये सारी चीजें दिमाग को आपके इतनी बुरी तरह हाईजैक करती है। मैं ये नहीं कह रही कि अब से आप ऑनलाइन चीजों पे या फिर डिजिटलाइजेशन पे या फिर सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करना ही बंद कर दीजिए या फिर इसको यूज करना ही बंद कर दीजिए। मेरा मकसद आपको ये समझाना है कैसे आप इसमें और ज्यादा फंसते जा रहे हैं और कैसे ये स्ट्रैटेजी है मार्केट की। ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, हर एक चीज जो बहुत रेडिली अवेलेबल है, वो कैसे हमारे दिमाग से खेल रही है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, जब आप कंटेंट अब्सॉर्ब करते हैं और आप देखते रहते हैं उस कंटेंट को या सोशल मीडिया में इतने कनेक्ट हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप शुरुआत में तो आपको लग रहा है कि आप उस कंटेंट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, क्या हो गया, एक आध घंटे ही तो चले गए, इट्स ओके, आपको फील नहीं होता। बट ऑनेस्टली मैं बताऊं, टाइम के साथ साथ ना आप ना लेजी बन जाते हो। कभी कभी क्या होता है, आप जैसे लेजी बनते हैं ना, एक इंसान लेजी बनता है, ऐसा दिमाग भी लेजी बनता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी लेजी बन जाता है। प्रॉब्लम तब नहीं आती जब आप फिजिकली लेजी हो रहे होते हो, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब आती है जब आपका माइंड भी लेजी हो जाता है। जब आपका माइंड लेजी होता है ना, तो आपको काम करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आप अपने खुद के काम में ही डिले करने लगते हैं। आप जरूर नोटिस कीजिएगा इस बात को, जिस काम में हम बहुत फास्ट हुआ करते थे, जो हम काम बहुत जल्दी कर लिया करते थे एक टाइम पे, अब ऐसा टाइम आ जाता है ये कंटेंट अब्सॉर्ब करने के बाद कि हम इतने ज्यादा लेजी हो जाते हैं, अपने काम में डिले करते हैं, हर काम को बाद के लिए छोड़ देते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है और हम एक तरीके से गुलाम बन जाते हैं डिजिटलाइजेशन के, सोशल मीडिया के। इससे बचने के लिए आपको डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये डिजिटल डिटॉक्स क्या है, मैं आपको शेयर करती हूँ इसका ब्लूप्रिंट। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा गो ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में आपको करना ये है, अपने फोन की सेटिंग में जाओ, जितने भी कलर्स हैं वो उड़ा दो, यानी कि अपनी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। जब आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली परेशान होने लग जाएगा। आपका दिमाग खुद ही सोचने लगेगा, अरे ये मेरे मजे के बीच में ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो गया। नहीं तो आप सडनली कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाते हो, क्योंकि जब आपको चीजें सही से नहीं दिखाई देती, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, तो आपका माइंड उस टाइम पे उस फोकस से हट जाता है। जैसे उस फोकस से हट जाए, आप तुरंत ही आप कोई अपना काम करना शुरू कर दीजिए जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। उससे होगा ये कि आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरे लिए ये काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अरे मैं कब से अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। ठीक है। और सेकंड स्टेप है द 20 मिनट रूल। 20 मिनट रूल में आपको करना ये है, जब भी आपको लगे बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया ये कंटेंट का, तो 20 मिनट के लिए अपने फोन को अपने से दूर फेंक दो। कहीं फेंकना मतलब किसी और रूम में रख दो, कहीं और रख दो जहाँ पे आप उसको टच ना करो बार बार। तो जब आप ऐसा करेंगे तो 20 मिनट्स मिनिमम चाहिए होते हैं आपके दिमाग को ये रियलाइज करने में कि आपके लिए क्या सही है, और आपका फोकस दोबारा से लौटाने में ये 20 मिनट्स रूल आपकी बहुत हेल्प करेगा। जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे आप ये 20 मिनट्स रूल अप्लाई कीजिएगा, तो आप बिल्कुल दोबारा से ट्रैक पे आ जाएंगे, फोकस आपका लौट आएगा। ये धीरे धीरे डेली बेसिस पे जब आप करेंगे तो आप देखना ये 20 मिनट्स अपना फोन अपने से दूर रखने का जो प्रोसेस है, ये आप थोड़ा जल्दी करना शुरू करेंगे डेली बेसिस पे। फर्स्ट डे पे ऐसा होगा कि आपको थोड़ा लेट रियलाइजेशन होगा, उसके नेक्स्ट डे आप देखेंगे, खुद से नोटिस करिएगा कि आपको थोड़ा जल्दी रियलाइजेशन हो रहा है और आपका फोकस लौट के आ रहा है। इसके बाद है थर्ड स्टेप, यानी कि ऐप टाइमर। ऐप टाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ऐप टाइमर में होता ये है कि आप अपने YouTube और Instagram में 30 मिनट का लॉक लगा सकते हैं। Instagram और YouTube लॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान दोबारा से वापस आ जाएगा, आपका फोकस दोबारा से वापस आ जाएगा आपके काम की चीज में। तो दोस्तों, दलदल में फंसना है या दलदल से बाहर निकलना है और कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो ये डिसीजन मैं आपके ही हाथ में छोड़ती हूँ। मेरा नाम है नेहा शर्मा, मिलती हूँ फिर से आपसे किसी नए टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे बताइएगा इस टॉपिक में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, और आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे। तो मैं आपके कमेंट का बेसब्री से वेट करूंगी। आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो करिए जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।